क्या आपको पता है बेली बटन में रुई कहाँ से आता है? आपको पता है मैगी को सबसे पहले किसने बनाया था? सड़क के ऊपर इस लाइंस का क्या मतलब होता है? हम केले को उल्टा ही क्यों छीलते हैं? आपको पता है टूथपेस्ट खा लेंगे तो क्या होगा? कार के स्टीयरिंग हमेशा साइड में ही क्यों होते हैं? और क्या आपने कभी उड़ने वाली मछली देखी है? सबसे पहले आपने बहुत सारी मछलियाँ देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो पानी में तैरने के साथ हवा में उड़ भी सकती है? इस मछली का नाम है गरनाई फिश। इसे फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। ये 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। 12 इंच लंबी यह मछली पानी के ऊपर करीब 200 फीट की हाइट तक जा सकती है। जब कोई शिकारी मछली इस पर अटैक करती है तब यह उससे बचने के लिए काफी तेजी से पानी में तैरकर हवा में उड़ जाती है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है मैगी को सबसे पहले किसने बनाया था? मैगी को सबसे पहले स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी ने 1884 में बनाया था। एक्चुअली उस समय औद्योगिक क्रांति का दौर था और तब तक महिलाओं ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया था। तब एक ऐसे फूड की जरूरत थी जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए ताकि काम से आने के बाद महिलाएं अपने परिवार को आसानी से बनाकर खिला सके, और इसीलिए जूलियस मैगी ने मैगी को बनाया। फिर 1947 में मैगी को नेस्ले ने खरीद लिया और 1982 में यह इंडिया में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट, आपने सड़क के ऊपर इस तरह का लाइंस देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि सड़क के ऊपर बने इस लाइंस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ब्रोकन व्हाइट लाइन। अगर किसी सड़क के ऊपर इस तरह के लाइंस है तो इसका मतलब है कि आप उस सड़क पे ओवरटेक कर सकते हो, यू टर्न ले सकते हो और आप अपना लेन भी चेंज कर सकते हो और आगे पीछे देख के। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन। इस तरह के लाइंस ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस लाइंस का मतलब है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते और यू टर्न नहीं ले सकते। इस तरह के रोड पे अगर आप चल रहे हो तो लगातार चलते जाओ। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस येलो लाइन। इसका मतलब है कि आप इस रोड पे ओवरटेक कर सकते हो बट अपना लेन चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डबल येलो लाइन। यह रोड बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, किसी भी तरह से आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप ना ही ओवरटेक कर सकते हो और ना ही यू टर्न ले सकते हो। और लास्ट, ब्रोकन येलो लाइन। यह लाइन भी ब्रोकन व्हाइट लाइन की तरह ही है। यहाँ भी आप ओवरटेक कर सकते हो, यू टर्न ले सकते हो और इस लाइन को क्रॉस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, जीभ हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो पूरा का पूरा मसल का बना हुआ है, और अगर आप फैक्ट्स वीडियो देखते हो तो शायद आपको पता हो कि जीभ हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये गलत है। हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है मैसेटर, जो जबड़े को ऊपर उठाने का काम करता है। नेक्स्ट, टूथपेस्ट खा लेंगे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत टूथपेस्ट खाने से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप ज्यादा मात्रा में टूथपेस्ट खा लेते हो तो इससे आपका इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड और सल्फेट होता है जो पेट में जाने के बाद पेट दर्द, उल्टी और डायरिया की समस्या उत्पन्न कर सकता है। ज्यादातर बच्चे ब्रश करते टाइम टूथपेस्ट खा जाते हैं। Nice. इसीलिए 0 से 3 साल के बच्चों के लिए बेबी टूथपेस्ट आता है, जिसे खाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, जब आप गुस्सा करते हो तब आपका दिमाग गर्म होने लगता है और आपसे उल्टे सीधे काम करवा देता है, बट अगर आप उसी समय स्माइल करने लगो तो आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। एक्चुअली जब आप स्माइल करते हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आपका सारा फोकस प्रेजेंट में आ जाता है और आप इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हो। तो स्माइल करो यार। नेक्स्ट, आपको पता होगा पुराने जमाने में बग्गी चलाने वाला बीच में बैठता था और आज ऑटो रिक्शा के हैंडल्स भी बीच में ही होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कार के स्टीयरिंग हमेशा लेफ्ट या राइट में ही क्यों होते हैं, बीच में क्यों नहीं होते? एक्चुअली जब कोई आदमी कार के साइड में बैठता है तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। साइड में बैठकर वो आसानी से टोल टैक्स पे कर सकता है और अपने चाहने वालों को हाथ हिलाकर हाय हेलो कर सकता है। साथ ही साथ इससे ड्राइवर को निकलने में और वापस बैठने में आसानी होती है, इसलिए कार के हैंडल्स बीच में नहीं होते। नेक्स्ट, क्या आपको पता है हम केले को उल्टा छीलते हैं? आपने बंदर को केला खाते हुए तो देखा होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया कि बंदर केले को स्टीम की तरफ से छीलते हैं? एक्चुअली बंदर हमसे चालाक हैं। किसी भी फल को छीलने का बेस्ट तरीका होता है जहाँ से वो पेड़ से लगा होता है, जैसे कि हम दूसरे फलों को छीलते हैं। केले को स्टीम वाले पार्ट से छीलना आसान होता है और उसी तरफ केले का सबसे मुलायम और मीठा भाग होता है, इसलिए बंदर केले को स्टीम की तरफ से छीलते हैं और यही केले को छीलने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, साल 2002 में गुजरात के वडोदरा में एक किसान ने एक गाय खरीद कर लाया और उसी रात गाँव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन गांव के लोगों ने पता लगाने का सोचा और उसके बाद जो लोगों ने देखा सबके होश उड़ गए। लोगों ने देखा कि गाय एक तेंदुए को गले लगाकर बैठी थी। रात के 9 बजे यह तेंदुआ मकई के खेत से निकलकर रोज यहाँ आता और 11 बजे तक वापस चला जाता। गाय भी उसे ऐसे चाटती जैसे वो उसी का बच्चा हो। एक्चुअली ये तो किसी को नहीं पता कि दोनों के बीच की दोस्ती कैसे शुरू हुई, बट जंगल के अधिकारियों ने बताया कि कई बार जानवरों के व्यवहार में बदलाव आते हैं। यह तेंदुआ बचपन से ही इस गाय के पास आता रहा होगा, जिससे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी नाभि में रुई इकट्ठा हो जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? हम जो भी कपड़ा पहनते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारी नाभि के आसपास होता है। हमारी नाभि में मौजूद बाल इस कपड़े से छोटे छोटे रेशे चुराकर नाभि में भर देता है और यही रेशे इकट्ठा होकर रुई की तरह दिखने लगता है। पुराने कपड़े पहनने से कम रुई बनते हैं और नए कपड़े पहनने से ज्यादा रुई बनते हैं, क्योंकि नए कपड़ों में ज्यादा रेशे होते हैं, बट ऐसा कपड़ा पहनने से तो रुई बनेगा ही नहीं। बहुत तेज हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।